नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो राजस्थान से आ रही है, जहां राजस्थान के जैसलमेर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक बस आग का गोला बन गई है। इस हादसे में 20 यात्री जिंदा जल गए हैं, 16 लोग झुलस गए हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक निजी बस अचानक आग की लपेट में आ गई, जिससे कम से कम 20 यात्रियों की मौत हो गई और 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुआ, जब बस 57 यात्रियों को लेकर जोधपुर की ओर जा रही थी। बताया गया है कि पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है कि बस में आग पटाखों के विस्फोट के कारण लगी है। राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने बताया कि मैंने अपने जीवन में ऐसा हादसा कभी नहीं देखा। बस में विस्फोट हुआ था। एफएसएल टीम इसकी जांच करेगी। मंत्री ने आगे बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जांच में यह सामने आया है कि कुछ यात्री पटाखों के साथ थे, जिससे आग फैल गई और अचानक बस में विस्फोट हुआ। बस की स्थिति और अंदर का सामान पूरी तरह से जल गया। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस कदर आग का गोला या बस बन गई और धुएं का गुबार जो है आसमान की ओर ऐसे बढ़ रहा है, माने कि कितने बड़े तेल टैंकर में आग लगी हो। ये भयावह स्थिति हाईवे पर हुई है। यह जोधपुर जैसलमेर हाईवे था, जिसके ऊपर एक बस जा रही थी, निजी बस थी। 57 यात्री इस पे सवार थे और उसके बाद अचानक से विस्फोट हुआ, आग लगी। यात्रियों को मौका ही नहीं मिला। 20 यात्री तो जिंदा इसकी चपेट में आ गए, झुलस गए, उन्होंने दम तोड़ दिया। 16 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल है। यह भयावह तस्वीरें आपको जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर उस बस की हम दिखा रहे हैं जो आग का गोला बन गई। हमारे संवाददाता रूप नारायण सावरिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूप, बहुत ही दर्दनाक हादसा यह, क्योंकि यह बस पूरी तरह आग की लपेट में दिख रही है। इतनी बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हो गई। कैसे हुआ यह हादसा, क्या कारण निकलकर सामने आया है, पूरी अपडेट दीजिए। देखिए फिलहाल मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि बस में जो है एसी लीक होने की वजह से जो है शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के चलते जो है ये आग पकड़ी बस में। क्योंकि बस में जो है डिक्की में पटाखे रख रहे थे, तो पटाखों की वजह से जो है ये आग ने भयानक रूप ले लिया। मेन गेट जो बस का था वो लॉक हो गया। लॉक होने की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए और ऐसा हृदय विदारक जो है यह दुर्घटना यहाँ पे देखने को मिली। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो रोड पे खड़े थे, उन लोगों ने जो है बचाने का प्रयास किया, लेकिन उनको भी कोई मौका नहीं मिला क्योंकि बस चारों तरफ से पैक थी। गेट बंद होने की वजह से उन्हें बचा नहीं पाया। देखते ही देखते जो है 20 लोग जो है जलकर बस में ही जो है अपना दम तोड़ दिया। बाकी 16 लोग जो है 70% के करीब झुलसे हैं और उन्हें जो है कॉरिडोर बनाकर बाकायदा 220 किलोमीटर दूर जोधपुर के लिए भेजा गया। अस्पताल में जहाँ उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जो है 4 व्यक्ति बस में से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल हुए। टोटल जो यात्री यहाँ थे वो 40 यात्री बस में थे और 40 में से 20 का जो है मौत होना एक बहुत बड़ा जो है कहेंगे विभत्स जो है ये हादसा यहाँ पे पेश आया है। लगातार जो है लोग और जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनकी रूह कांप उठी इस हादसे को देखकर। जी कुणाल, कितने बजे यह घटना घटी रूप, और अभी घायलों की क्या देखिए कुणाल, स्थिति? ये घटना जो है 3:30 बजे की घटना बताई जा रही है। जो जोधपुर से बस रवाना हुई थी जैसलमेर के लिए और रास्ते में जो है हाईवे पे ये घटना जो है घटित हुई। और घटना के हालात जो है, हालात को अगर देखने की बात की जाए तो हृदय विदारक ये दृश्य था कि लोग जो प्रत्यक्षदर्शी देख रहे थे उनके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल पाई। लोगों को बचाने का काफी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो उसमें कतई सफल नहीं हो पाए और देखते ही देखते 20 लोगों ने दम तोड़ दिया। साथ में जो है 16 लोग, क्योंकि बस में टोटल जो 40 लोग थे उनमें से 16 लोगों को गंभीर हालत में, जिनको कहा जाता है कि 70 से 80% जो है कैजुअलिटी उनके साथ हुई है, उनका इलाज लगातार जो है जोधपुर में चल रहा है। ठीक हो नाम। जी, बहुत शुक्रिया रूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता रूप नारायण बता रहे थे किस तरह यह अगलगी की घटना हुई। बस आग का गोला बन गई, लोगों को मौका तक नहीं मिला है इससे निकलकर। हालांकि 4 लोग किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन जितने भी अन्य घायल हैं वो भी 70 से 80% तक झुलस गए हैं। इसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह यह घटना रही होगी।
और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को योगी सरकार ने दीपावली पर निःशुल्क सिलेंडर रिफिल का उपहार दिया है। राज्य की 1.86 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निःशुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण की शुरुआत करेंगे। वहीं दीपावली की तरह होली के त्योहार पर भी उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में योजना की 1.86 करोड़ लाभार्थियों को दीपावली और होली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा किया था। सरकार बनने के बाद से हर साल उनको 2 सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निःशुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण की शुरुआत करेंगे और यह बड़ी खबर हम आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं। यह समझा जा रहा है कि दीपावली का एक तरह से यह तोहफा है उज्ज्वला के लाभार्थियों को, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। विशेष संवाददाता हमारे आनंद सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, दिवाली बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में जब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का जीवन उज्जवल हो, उससे बेहतर दिवाली हो नहीं सकती। ऐसे में यह जो प्रावधान किया गया, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, इस पूरे प्रावधान के बारे में भी बता दीजिए, आयोजन के बारे में भी बता दीजिए और इससे लाभार्थियों के बीच कैसा माहौल है। बिल्कुल कुणाल, देखिए उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की स्कीम है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लागू किया कि जो दिवाली है, होली है, उस पर मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं। और इसी क्रम में आज कार्यक्रम होने वाला है क्योंकि दिवाली का त्यौहार भी अब बिल्कुल करीब है। तो ऐसे में 1.86 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनके लिए आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जहाँ पर उनको लोकभवन या कार्यक्रम है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निःशुल्क जो सिलेंडर रिफिल वितरण है उसकी शुरुआत करेंगे। दीपावली की तरह होली पर भी उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं उनको मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दिया जाएगा। कुणाल, ये कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात है कम से कम जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जो निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, जिनके लिए मुफ्त सिलेंडर मिलना बड़ी बात है, क्योंकि जो कीमत है वो 1000 के आसपास सिलेंडर की कीमत है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से सरकार की तरफ उनको तोहफा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह बता रहे थे कि एक योजना, उज्ज्वला योजना, जिसके तहत लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है, ऐसे में सिलेंडर रिफिल कर देने से संभवतः दिवाली उनकी अच्छे से मनेगी और इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कदम उठाया है। और अब अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज निवाड़ी जिले के ओरछा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम मोहन यादव श्री राम राजा लोक परियोजना के द्वितीय चरण का भूमि पूजन करेंगे और कुल 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री श्री राम राजा लोक निर्माण के द्वितीय चरण की आधारशिला रखेंगे। यह चरण ओरछा को धार्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ओरछा में 332 करोड़ के कार्यों की सौगात देंगे। 257 करोड़ के आसपास रुपए की लागत वाले कार्यों का भूमि पूजन और 75 करोड़ रुपए के आसपास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही हित लाभ वितरण भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ भी वितरित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज ओरछा के दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव रहेंगे और 332 करोड़ रुपए की सौगातों का ऐलान करेंगे। हमारे संवाददाता संतोष सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए, उससे बातचीत करेंगे। जी संतोष, अब ओरछा का दौरा कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है मुख्यमंत्री का, क्योंकि सौगात तो वह देंगे 332 करोड़ का, और इन सौगातों में क्या कुछ है, वहां के लोगों में कैसा माहौल है, इसके बारे में भी बता दीजिए।
बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ओरछा पहुंचेंगे और लगभग ये 12:30 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से ओरछा पहुंचेंगे। वहां सर्वप्रथम राजा राम के मंदिर के दर्शन करेंगे। वहीं पर फेज 2 का राजा राम लोक जो है, जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल लोक बनाया गया है, उसी तर्ज में राजा राम मंदिर ओरछा में राजा राम लोक बनाया जाएगा। और उज्जैन का जो महाकाल लोक है वो काफी विश्व प्रसिद्ध होता जा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे फेज 2 का भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद वृद्धाश्रम जाएंगे। वृद्धाश्रम में वृद्धों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोजन करेंगे और एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। 332 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। ये बड़ा सौगात है ओरछा के लिए और यहाँ के लोग इस चीज को लेकर काफी उत्साहित हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आपका संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी देने के लिए। है अगली बड़ी खबर लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई, जहां लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सोनम की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने याचिका दायर कर अपने पति की एनएसए के तहत हिरासत को गैर कानूनी, मनमाना और असंवैधानिक बताया है। इस मामले में लद्दाख जिला प्रशासन और जोधपुर जेल के अधीक्षक ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता वांगचुक का यह मामला है और हिरासत के खिलाफ आज लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और यह याचिका सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो के द्वारा लगाया गया है, जिन्होंने अपने पति की गिरफ्तारी को जो एनएसए के तहत हुई है उसे गैर कानूनी, मनमाना और असंवैधानिक बताया है। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, याचिका तो सोनम वांगचुक की पत्नी ने लगाई है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई भी करेगा। ऐसे में क्या बहुत सारे विकल्प उनके सामने हैं? क्या उन्हें कोई इस तरह की राहत मिल सकती है? क्या लगता है इस पूरे केस के बारे में, और उन्होंने जो याचिका लगाई है उसके अहम हाइलाइट्स क्या है, क्या हो सकता है? बिल्कुल, कल इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन कल कपिल सिब्बल जो उनकी तरफ से पेश वकील हैं, उनके अवेलेबल नहीं होने की वजह से पहले इसको इंटरव्यू बोर्ड रखा गया। बाद में फिर इस मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया गया था। आज इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हैबियस कॉर्पस की पिटीशन दाखिल की गई है, लेकिन जो पिछली सुनवाई में ही कोर्ट के सामने जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वहां पे मिलने जाए, उनको मिलने जाने से कोई दिक्कत नहीं है, ना तो किसी ने रोका है। इस बात की जानकारी को उनको जालंधर जेल में, राजस्थान की जेल में रखा गया है। अब सवाल यहाँ पे ये था कि जो केंद्र सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और उनको नोटिस जारी करके जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, तो इस मामले में जवाब दाखिल किया गया है। जो इसमें जेल अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से और इसके अलावा जो ले मजिस्ट्रेट हैं उनकी तरफ से, और इवन दो जो गीतांजलि आंगमो है उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें जो गीतांजलि आंगमो है उन्होंने कहा है कि उनका पीछा किया जा रहा है, क्योंकि 30 तारीख को जब वो यहाँ पे आई थी दिल्ली और पीसी करने के बाद उनको एक कार और एक बाइक सवार उनका पीछा कर रहा था, तो वो सर्विलांस पे है। इसका उन्होंने अपना एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दिया है और ये उन्होंने कहा है कि अगर उनका ऐसा किया जा रहा है तो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो कि मौलिक अधिकार उनको दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं जो ले के मजिस्ट्रेट हैं उनकी तरफ से जो एफिडेविट दाखिल किया गया, उसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उनकी जो हिरासत है वो पूरी तरीके से वैध है, वो गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि उनकी जो हिरासत में लेने से पहले जब उनको राजस्थान लेके जाया जा रहा था, उस दौरान उनको उसकी जानकारी हिरासत के आधार की दे दी गई थी और वो उस गिरफ्तारी के आधार से संतुष्ट भी हैं। जहाँ तक उनके मेडिकल स्टेटस की बात है तो उन्होंने खुद बताया है कि वो कोई नियमित दवा नहीं लेते हैं और उनकी जांच नियमित तरीके से हो रही, जिससे भी ये पता चलता है कि वो कोई दवा नहीं लेते थे। और इसके अलावा जो उनकी स्थिति है वो खाना पीना सही समय पे ले रहे हैं और उनको कोई
दिक्कत नहीं हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो राजस्थान जेल प्रशासन है उसकी तरफ से भी बहुत स्पष्ट कहा गया है कि जो उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, हवाला दिया जा रहा है, वो बेबुनियाद है, क्योंकि उनका जो एकांतवास जिसकी बात कही जा रही है वो एकांतवास में नहीं रखा गया, बल्कि उनको एक अकेले सेल में रखा गया है। और उनको उनकी तरफ से जो मांग की गई थी जिसमें पत्नी, बच्चे और वकील और भाई बहनों से मुलाकात वाली बात, उस बात को भी स्पष्ट किया गया है। और जो स्थानीय प्रशासन में यानी कि लेह प्रशासन से सत्यापन मिलने के बाद उन्हें 11 लोगों से मिलने की अनुमति भी दे दी गई है। तो ऐसे में जो उनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो हैबियस कॉर्पस का स्टेटस है, वो बिल्कुल गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जब सुनवाई करेगा तो देखना होगा कि क्या इस मामले में कोई आदेश जारी करता है या नहीं। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई, एक ऐसे आदेश से जुड़ी हुई जिसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रुखाबाद के अधिवक्ता की गिरफ्तारी को लेकर दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर एसपी को कड़ी फटकार लगाई है और उपस्थित एसपी फर्रुखाबाद को न्याय कक्ष में रोक लिया और पकड़े गए वकील के पेश किए जाने तक न्याय कक्ष न छोड़ने को कहा है। बाद में शहर न छोड़ने और बुधवार को व्यक्तिगत हलफनामे सहित हाजिर होने का आदेश दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने प्रीति यादव की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। फर्रुखाबाद निवासी अधिवक्ता देश मिश्र याची के साथ प्रयागराज आए थे, जिन्हें वहां की एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया था। याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की कि याची के पति को फर्रुखाबाद के पुलिस अधिकारियों ने अवैध रूप से हिरासत में लिया है। पूरक हलफनामा दाखिल कर आरोप लगाया गया था कि याची के पति को 8 सितंबर को रात लगभग 9 बजे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और 14 सितंबर को रात लगभग 11 बजे रिहा किया गया। एसपी फर्रुखाबाद को न्याय में बाधा डालने के कार्य के लिए मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 12 सितंबर को दाखिल की गई थी और 14 सितंबर को याचिका से जबरन उक्त पत्र लिखवाया गया। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें तलब किया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान फर्रुखाबाद की एसपी न्याय कक्ष में मौजूद थी और उन्हें कोर्ट को बताया कि उन्होंने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको, हम बता रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आश्चर्यचकित कर देने वाले आदेश या टिप्पणी या कमेंट के बारे में। और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र नाथ सिंह भी जुड़ गए हैं इस खबर पर। उनसे अमरेंद्र नाथ सिंह, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी अमरेंद्र, ये बहुत ही चौंका देने वाली खबर है, क्योंकि आमतौर पर एसपी और पुलिसकर्मी जो लोगों को हिरासत में लेते हैं, एक तरह से न्यायालय ने उन्हें ही हिरासत में ले लिया। ये अजीबोगरीब कारनामा कैसे हुआ, किस कृत्य के कारण हुआ, कैसे देखते हैं इसे आप? हेलो जी बोलिए अमरेंद्र नाथ जी। चिंता की बात ये हुई है कि एक याची को थाने में बुला करके लिखवाया गया कि उसने कोई मुकदमा नहीं किया हाई कोर्ट में और वकील नहीं किया है जी, जबकि अब नई जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी याची करने वाला व्यक्ति आता है हाई कोर्ट में, यहाँ उसकी हाई कोर्ट के माध्यम से फोटो खींचती है एफिडेविट के लिए जी, और शपथ पत्र उसकी उपस्थिति रहती है उस दिन, और वो याचिका दाखिल होती है और वकील ने याचिका पे बहस किया। ये प्रथम दृष्टया स्वयं में पुलिस के कृत्य पे संदेह उत्पन्न किया। उस पर जब अदालत ने पूछा तो उन्होंने इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, न उनकी कोई ऐसी एफिडेविट थी कि उन्होंने कोई इंक्वायरी की है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कृत्य पे कोई खेद भी व्यक्त नहीं किया, माफी तो छोड़ दीजिए। अदालत ने जब और प्रश्न पूछे और जब याची ने कह दिया कि हाँ उसने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी और थाने पे जबरदस्ती उससे लिखवाया गया, तो यह पहला कंटेम्प्ट और यह दूसरा कंटेम्प्ट। इसके बाद अदालत ने उन्हें उत्तर देने का अवसर दिया और कल 3 बजे जब अदालत की कार्रवाई समाप्त हो गई, आज के लिए नियत हो गई 12 बजे, तो जो अधिवक्ता जिसके घर पे तोड़ फोड़ और छापा डाला गया था
उसके घर के CCTV आज तोड़ दिए गए, उसके बेटे को, उसकी पत्नी को मारा पीटा गया, घर में घुस के रात में पुलिस द्वारा। जी, उस समय सभी मौजूद थे, SP, CO, थानेदार, कई थानों की पुलिस आज ही आज। अमरेंद्र नाथ जी, आम लोगों की भावनाओं का कंटेम्प्ट होता तो है, ये कोर्ट का कंटेम्प्ट करने वाले कौन हैं? ये SP साहब या साहिबा? ये आरती सिंह IPS हैं, पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद, और CO हैं वहाँ के, सदर के थानाध्यक्ष हैं। चलिए, इस तरह के लोग हैं। इन्होंने तो कानून को अपने हाथ में ले लिया। ये लोग सरकार में सेवा करने आए, ये तो शासन को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है अमरेंद्र नाथ जी, और इसीलिए कानून भी इन्हें आईना दिखाता रहता है समय समय पर। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र नाथ सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्ते।